नाज़रीन, सुहेल अफरीदी को मैंने लाहौर में घूमते हुए देखा ना, तो मुझे नवाज शरीफ का एक दौरा याद आ गया। नवाज शरीफ ने दौरा किया था लाहौर में और नवाज शरीफ गए थे मोनी रोड पे। ये नवाज शरीफ साहब का एक पुराना इश्क है मोनी रोड। इनके फैमिली के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, इनका ससुराल समझ लें आप। मोनी रोड पे जनाब नवाज शरीफ साहब गए, बड़े अपने साथ गाड़ियों का काफिला लेकर गए। जितनी गाड़ियां रायबंड से लेकर निकले थे ना, उतनी गाड़ियां थी। वहां पे जो कैमरामैन थे उन्होंने जो फुटेज बनाई और जो पब्लिक हुई, उसमें लोग नवाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे थे मोनी रोड पे। मुझे याद है अच्छी तरह। बच्चे पीछे छोड़ दिए थे, बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, तमस्खर उड़ा रहे थे। आज मैंने सुहेल अफरीदी को लाहौर में सड़कों पे घूमते हुए देखा तो मैं ये सोच रहा था कि नवाज शरीफ ने अपने साथ क्या जुल्म कर दिया, क्या अपने साथ नवाज शरीफ ने ज्यादती की है टका के कि आज वो लाहौर की सड़कों पे नहीं निकल सकता। और खैबर पख्तूनख्वा से एक बच्चा जिसे कल तक कोई जानता भी नहीं था, वो लाहौर आता है तो लाहौर उमड़ आता है, उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये नवाज शरीफ ने अपनी सियासत के साथ खुद किया। और सुहेल वड़ाइच साहब का मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ एक दरवाजे से मुजामत करता है, एक से मफामत करता है। यानी नवाज शरीफ को मुजामत के मशवरे और इमरान खान को मफामत के मशवरे। सुहेल वड़ाइच साहब अब दोनों बंदों को गलत मशवरा दे रहे हैं। ना इमरान खान ने मफामत पे चलना है, उसने बात करनी है पाकिस्तान के लिए करनी है, वो साफ कह चुका है। उससे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उसको जेल में आप क्या करते हैं उसके साथ। और नवाज शरीफ को आप दे रहे हैं मुजामत के मशवरे। नवाज शरीफ साहब सिर्फ इतनी मुजामत कर सकते हैं कि पॉलिश खत्म होगी, दूजी लेके आओ फटाफट, इससे ज्यादा मुजामत नहीं होगी उनसे। बाप बेटे के स्टेटमेंट सुन रहा था जरदारियों के, ये बड़ा जरदारी छोटा जरदारी, आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी, में दोनों के स्टेटमेंट सुन रहा था और मैं हैरान हो गया इनके स्टेटमेंट सुन के। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के स्टेटमेंट्स हैं और जो इन्होंने तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल की, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। ये तारीफ़ें सुन के तो मैं तो हैरान हो गया। यानी एक जनाब जरदारी साहब, हमारा फील्ड मार्शल नाकों चने चबवा देगा। फिर बिलावल, फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है, गायब हो जाता है। फिर बिलावल ने कहा जिन तैयारों से भारतीय तैयारी गिराए वो जरदारी ने मंगवाए थे। वो कब मंगवाए थे भाई, किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। और जरदारी साहब ने जो तारीफ़ें की, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए फील्ड मार्शल की तारीफ़ों में। ट्रंप भी हमारे फील्ड मार्शल का नाम लेता है। अच्छा, बरसी बेनज़ीर की है, बेनज़ीर की बरसी है और एक डिक्टेटर पे इल्ज़ाम है कि उसने बेनज़ीर को कत्ल करवाया था। और एक दूसरे डिक्टेटर नुमा शख्स की कहते तारीफ़ें कर रहे हैं। यानी एक मिलिट्री चीफ के ऊपर इल्ज़ाम है, यानी एक ने जुल्फ़िकार दी भुट्टो को कत्ल करवा दिया अदालत से और एक ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करवा दिया। और एक की ये दोनों बाप बेटा ज़मीन आसमान के किलाबे में लाके तारीफ़ें कर रहे हैं। ये बिलावल की तरह बात सुना को बड़ा मज़ा आएगा। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इसको एक दफ़ा और सुना को बड़ा मज़ा आएगा। ये बिलावल है। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, और भी बड़ी तारीफें की हैं, जरदारी ने भी बहुत तारीफें की है। अच्छा, मजा आ गया। वैसे बेनज़ीर भुट्टो अगर जिंदा होती ना अगर बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती ना तो पक्की लितरॉल थी। मैं अच्छी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उनका जो सियासी कद था, उनकी जो सियासी समझ थी, वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म की खातून थी। उन्होंने कोशिश की अपनी लाइफ में कि जितना हो सके फ़ौज को सियासत से दूर करें और फ़ौज को या जर्नैलों को उनकी हदूद के अंदर रखा जाए। अगर बेनज़ीर को पता होता कि उनका बेटा इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, तो वो एक वसीयत लिख कर जाती है। एक तो इन्होंने ये वसीयत लाकर सामने रख दी थी ना कि बिलावल जनाब वो शरीक चेयरमैन है और जरदारी भी चेयरमैन है, वो वसीयत बना के उन्होंने गेम डाल दी थी। बेनज़ीर वाकई एक वसीयत लिख कर जाती और उसमें लिख कर जाती कि कुछ हो जाए बिलावल को सियासत में नहीं लाना, वरना ये हमारा नाम डुबो देगा। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि बेनज़ीर की बरसी है और तारीफें किसकी हो रही हैं, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की। अच्छा, ये खुशामद कर रहे हैं, लेकिन खुशामद ही है ना, और क्या है। यानी कभी ये खाते डाल देते हैं नवाज शरीफ के उसने जंग जीती है, कभी शहबाज शरीफ के उसने जंग जीती है, कभी ये खाते डाल देते हैं जरदारी के उसने जंग जीती है। नहीं, जरदारी ने ये भी कहानी सुना दी कि मेरे पास एक बंदा आया, मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी, उसने कहा जी आप बंकर में घुस जाएं, जंग शुरू हो गई है। तो मैंने कहा जी लीडर जो है ना वो मैदान जंग में मरते हैं, बंकर में नहीं मरते। तो जरदारी साहब कौन से मैदान जंग में आप गए थे? और जितने दिन जंग लगी रही है ना आपका कोई स्टेटमेंट, ना नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट,
ना टिकटॉक आला का कोई स्टेटमेंट, तुसी तो सारे गायब हो गए सी। ये सच्ची बात है, आप वो दिन निकाल कर देखें, अखबारात निकाल कर आप पढ़ें, आपको पता चलेगा ये तो सारे गायब हो गए थे। इनके तो स्टेटमेंट भी कोई और जारी करते थे, इनके तो कोई वीडियो बयान भी सामने नहीं आ रहा था। ये तो ना इनका ट्विटर हिल रहा था, ना इनकी कोई वीडियो बयान सामने आ रहा था, ये तो सारे मंजर से ही गायब हो गए थे। जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी ये तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, और वो कभी फील्ड मार्शल के खाते डाल देते हैं सारी जंग। यानी उन्होंने 1 इंच जमीन फतह नहीं की आसिम मुनीर साहब ने। लेकिन आसिम मुनीर साहब के जिम्मे एयरफोर्स नहीं थी, एयरफोर्स ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंडर थी, आसिम मुनीर साहब के अंडर नहीं थी। जंग एयरफोर्स ने जीती है, बड़ी फौज ने जंग नहीं जीती। आसिम मुनीर साहब बड़ी फौज के सरबराह थे। अगर इन्होंने कोई 1 इंच या कोई 1 चौकी फतह की है तो वो दिखाएं ना मीडिया को। वैसे तो मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि 400 चौकियां फतह हो गई, 600 इधर फतह हो गई, हमने ये भी ले लिया वो भी ले लिया, और सुबह पता चला कुछ भी नहीं लिया। तो कभी आसिम मुनीर के खाते में डाल देते हैं। वो जो एयरफोर्स थी ना जिन्होंने ये कारनामा किया था, उनको फिर छुट्टी पे ही भेज दें। उनका बेचारों का तस्करा ही कोई नहीं करता जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने तैयारे गिराए हैं, जिन्होंने बेचारों ने कुर्बानी दे के जाके वहां लड़ाई लड़ी है, उनका नाम ही कोई नहीं लेता। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, कभी एक अपने खाते डालता है, दूसरा अपने खाते डालता है, तीसरा अपने खाते डालता है। मुझे तो हैरत होती है। और जिस किस्म के बूट पॉलिशी मुकाबला चल रहा है, देखें PMLN ये साबित करना चाहती है कि आसिम मुनीर साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं और हमारी पार्टी के बड़े हैं। पीपल्स पार्टी ये साबित करना चाहती है कि नहीं, आसिम मुनीर साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं, हमारी पार्टी के बड़े हैं। अब दोनों बाप बेटे ने बहुत तारीफें की आसिम मुनीर साहब की, और इनको ये उम्मीद थी कि मोहसिन नकवी जाकर फील्ड मार्शल को बताएंगे कि जनाब शरीफ खानदान तो कुछ भी नहीं, जो आपकी तारीफें जरदारी खानदान करता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहरहाल टका के इन्होंने जो है वो तारीफें की हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। नाजरीन, अरब अमारात के जो हुक्मरान हैं वो शिकार खेल रहे हैं पाकिस्तान में, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया गया, लेकिन दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को। आज से 4 साल पहले आप चले जाएं इमरान खान के दौर में, आप फीस जमा करवाएं आपको वीज़ा मिल जाता था। बहुत कम होता था वो रिजेक्शन हो जाए ना, वो रिजेक्ट नहीं करते थे इमरान खान साहब के दौर में। आज दुबई का वीज़ा ही नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। क्यों? ये आपके ताल्लुकात हैं, ये आपकी औकात है। वो पाकिस्तान में आके शिकार खेल रहे हैं, शिकारगाह बनी हुई है, इंजॉय कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों को वीज़ा ही नहीं मिल रहा दुबई का। पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करते हैं, दुबई का वीज़ा ही नहीं मिलता। बेशुमार पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये पॉलिसी के तहत हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की रियासत ने बाकायदा चंद ममालिक से दरख्वास्त की है कि अल्लाह का वास्ता वीज़े ना दो। ये सारे पाकिस्तानी निकल जाएंगे, जितने काम के बंदे सारे पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। और इस वक्त हुकूमत बहुत घबराई हुई है, इस वजह से कि दुनिया का नंबर 1 मुल्क पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान से बाहर निकलने या अपना मुल्क छोड़ने वालों की फहरिस्त में पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है। अब अरब अमारात के पैसे हमने रखे हुए थे अपने डिपॉजिट में, जो पैसे हमने अरब अमारात के अपने डिपॉजिट में रखे हुए थे उन्होंने वापस मांग लिए। अब पैसे हैं नहीं वापस करने के लिए, तो इन्होंने कहा जी हम आप इसके बदले में आपको कुछ असासे दे देते हैं या कुछ शेयर्स आपको दे देते हैं। तो वो शेयर्स जो हैं वो फौजी फाउंडेशन के दे रहे हैं, लेकिन फौजी फाउंडेशन तो हुकूमत की नहीं है। ये बात मुजम्मिल असलम साहब ने भी की कि जो फौजी फाउंडेशन है वो हुकूमत की मलकियत तो नहीं है, तो फिर हुकूमत फौजी फाउंडेशन को क्या दे रही है? ये है बड़ा सवाल कि अगर इतना पैसा, यानी इतने सारे असासे दे रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के डिपॉजिट किए हुए हैं $1 अरब वो वापस मांग रहे हैं अगर, तो $1 अरब के बदले में आप उन्हें दे रहे हैं बहुत सारे शेयर्स कि ये पैसे हमारे पास रहे। जो शेयर्स आप उनको दे रहे हैं उनमें फौजी फाउंडेशन के शेयर दे रहे हैं आप, तो फौजी फाउंडेशन को इसके बदले क्या दे रहे हैं ये बताया जाए। ये है बड़ा सवाल जो उठाया जाना चाहिए और इसका जवाब भी मिलना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।